आवाज जनता की। सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग ने नौकरी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा से ये ध्यान है शिक्षा विभाग को, इसलिए बजट भी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ध्यान भी यहाँ पर है। तो हम लोग कोई कमी नहीं करेंगे। शिक्षकों के हित में जितना हो सकता हम लोगों ने किया है, करेंगे। एक सप्ताह के अंदर अपनी अधियाचना TRE 4 के भेज देंगे कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना टीचर चाहिए। उसके बाद जो BPSC पर निर्भर करता है कि उनके क्या शेड्यूल निकालते हैं एग्ज़ाम का। TRE 4 के बाद जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, TRE 5 भी होगा। जो बचे कुछ जो सीट्स रह जाएंगे TRE 5 भी होगा। वैकेंसी का तो हम लोग कह ही रहे हैं कि वैकेंसी के साथ BPSC को भेज देंगे। एग्जैक्ट वैकेंसी के साथ ये भी समझे कि हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से जितने अनुकंपा के केसेस थे, उसको भी करीब 5,500 उनको भी हर जिले में नियुक्ति की गई है। बिहार में चुनाव के चंद महीने बचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, CM नीतीश लगातार बिहार वासियों को, चाहे रोजगार की बात हो या कोई भी योजनाएं की बात हो, लगातार CM नीतीश एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर TRE 4 के नोटिफिकेशन को लेके कुछ अभ्यर्थी जदयू कार्यालय का घेराव किए थे और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से मिलने की मांग कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि आज जनता दल यूनाइटेड में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहुंचे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थी जदयू का घेराव कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि शिक्षा मंत्री का किस तरीके से बयान सामने निकल कर आया। देखिए, आप सभी को नमस्कार। और हम लोग शीघ्र एक सप्ताह के अंदर अपनी अधियाचना TRE 4 के भेज देंगे कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना टीचर चाहिए। उसके बाद जो BPSC पर निर्भर करता है कि उनके क्या शेड्यूल निकालते हैं एग्ज़ाम का। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नवयुवकों को, युवा वर्ग को नौकरी मिलेगी, वो ज़्यादा मायने रखता है। TRE 4 के बाद जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, TRE 5 भी होगा। जो बचे कुछ जो सीट्स रह जाएंगे TRE 5 भी होगा। लेकिन TRE 4 का हम लोग अधियाचना शीघ्र भेज देंगे। उसमें ज़िलों से जो मांग की गई है, बहुत ज़िलों से आ गया है, उसमें रोस्टर क्लियरेंस वगैरह की समस्या रहती है। कई जगह जो अभी शिक्षक ज्वाइन किए हैं, ट्रांसफ़र हुआ, तो उस हिसाब से उसमें वेरिएशन था, तो उसको हम लोग बिल्कुल पक्का करके ही अधियाचना भेजेंगे BPSC को। देखिए, वैकेंसी का तो हम लोग कह ही रहे हैं कि वैकेंसी के साथ BPSC को भेज देंगे। एग्जैक्ट वैकेंसी के साथ बोलिए ना, तो सुनाई दे रहा है। सर, नियमावली में संशोधन करने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि 10 साल का जो उम्र सीमा है उसे हम लोगों को बढ़ा दिया जाए। आज कुछ अभ्यर्थी इसके संदर्भ में मिले थे, उन्होंने अपनी पिटीशन हमें दिया है, उस पर हम लोग विचार करेंगे और उसके बाद ये एक सप्ताह के अंदर विचार कर लेंगे। और दूसरी बात है, आप ये भी समझे कि हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से जितने अनुकंपा के केसेस थे, उसको भी करीब 5,500 उनको भी हर जिले में नियुक्ति की गई है। क्लर्क के लेवल पर या परिचारी के लेवल पर जो लंबित कार्य हैं, आप देख रहे होंगे शिक्षा विभाग ने 2.5 लाख से ऊपर नौकरी तो BPSC ने दी है। सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग ने नौकरी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा से ये ध्यान है शिक्षा विभाग को, इसलिए बजट भी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ध्यान भी यहाँ पर है। तो हम लोग कोई कमी नहीं करेंगे। शिक्षकों के हित में जितना हो सकता हम लोगों ने किया है, करेंगे। और अभ्यर्थियों के भी हित में सभी को मौका मिलेगा। डोमिसाइल संबंधी भी हम लोगों ने कुछ बदलाव किए हैं, तो
ताकि बिहार के छात्र छात्राएं अधिक से अधिक आएँ। तो इस तरीके से शिक्षा विभाग जनहित में, जन के कल्याण में, खास करके युवा वर्ग के लिए जो भी उचित कदम है समय समय पर हम लोग ले रहे हैं। अन्य जो भी मांग है उस पर विचार करेंगे हम लोग सहानुभूतिपूर्वक। लेकिन जैसा हमने कहा 1 सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से हम लोग अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। फिर बीपीएससी से रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि अपना एग्ज़ाम इतना जल्दी हो, लेकिन वो उनका डोमेन है कि किस उसको कैसे कंडक्ट करें, बीपीएससी बताएगा। हमने कहा कि लोगों की मांग है उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन उसके बाद तो सुना आपने कि किस तरीके से सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सीधा आश्वासन दिया है इस हफ्ते के अंदर जो है जल्द ही किस तरीके से सब्जेक्ट में किस टीचर्स की ज़रूरत होगी उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना होगा। और वहीं TRE 5 को लेकर भी जो है उन्होंने बड़ी बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चुनाव से पहले TRE 5 या TRE 4 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो पाता है। अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।